देखिए, लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है और पहला ऐसा प्रदर्शन है जिसमें सिर्फ बच्चे शामिल नहीं हैं, बल्कि उनके माँ-बाप भी शामिल हैं। कि नीट की तैयारी जब कोई माँ-बाप अपने बच्चों को करवाता है, तो लाखों रुपए खर्च होते हैं उसमें, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं उनसे और जब नाकामयाबी उनको हासिल होती है सिस्टम के लूट-खोल के कारण, तब बहुत तकलीफें होती हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। जी लगातार लीड का मामला गरमाता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं पूरे इस मामले को? देखिए, लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। लगातार कांग्रेस की तमाम विंग जो हैं, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, दिल्ली से लेकर, राजस्थान से लेकर हर राज्य में बड़े स्तर पर नॉन पॉलिटिकल लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और पहला ऐसा प्रदर्शन है जिसमें सिर्फ बच्चे शामिल नहीं हैं, बल्कि उनके माँ-बाप भी शामिल हैं। क्योंकि नीट की तैयारी जब कोई माँ-बाप अपने बच्चों को करवाता है, तो लाखों रुपए खर्च होते हैं उसमें, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं उनसे। तकरीबन 4-5 साल का समय लगता है। बड़ी मुश्किल के बाद परीक्षा की घड़ी आती है, बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और जब नाकामयाबी उनको हासिल होती है सिस्टम के लूट-खोल के कारण, तब बहुत तकलीफें होती हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी है जो परीक्षा करवाती है, एनटीए, उसके खिलाफ उसने जो है तमाम ऐसी बातें कही हैं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि इस सिस्टम ने वास्तविकता में अपनी गंभीरता का कोई परिचय नहीं दिया और उल-जलूल तरीके से नीट की परीक्षा करवाने का काम किया, धांधली करवाई, अलग तरीके से तमाम ऐसे बच्चों को सिलेक्शन की प्रक्रिया तक लेकर के गए जिनका कोई लेना देना ही उस बात से नहीं था। इसलिए अब तो प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, उनकी तो बल्ले-बल्ले है। लेकिन नीट की परीक्षा में बैठे हुए लाखों बच्चे जो अपनी उम्मीद को नाउम्मीद में, अपने भविष्य को अंधेरे में देख रहे हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनके जीवन में कब बहार आएगी? उनके जीवन में कब रंग के फूल खिलेंगे? जांच करवाएगी इसका? हम पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं और जांच करवानी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से करवानी चाहिए। हमने तो इतना तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई सेटिंग बेंच गठित की जाए, किसी जो है जस्टिस की निगरानी में इस जांच को करवाया जाए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम साक्ष्य उन्होंने दिए हैं, तमाम सबूत उन्होंने दिए हैं, तमाम खुलासे उन्होंने किए हैं और इतनी सब चीजें हो जाने के बाद मुझे लगता है इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए। सीबीआई की जांच शीघ्र अतिशीघ्र सरकार को बैठानी चाहिए ताकि नीट के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ न्याय हो सके। लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया ना ही उन्होंने बोला कि कोई धांधली हुई है अभी तक। देखिए, बीते 10 साल जिस रीति पर यह सरकार चलते आई है, बीते 10 साल में इसने कभी ध्यान नहीं दिया यूथ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर। और शिक्षा की तो विरोधी रही है ये सरकार। ये तो चाहती नहीं है कि कोई पढ़े लिखे, कोई इनसे सवाल पूछे, कोई आंखों में आंखें डाल करके इनसे कोई सवाल पूछे, ये चाहते नहीं है और आज भी ये उसी का परिचय दे रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद फिर एक बार प्रधानमंत्री इस बात का सबूत दे रहे हैं कि मैं न पहले गंभीर था, न मैं आज गंभीर हूं और न आने वाले समय में गंभीर होने वाला हूं। शिक्षा मंत्री आपने ऐसे लोगों को बना दिया। शिक्षा मंत्री का मतलब होता है थोड़ी सी भी अगर लूट-फूट होती है, अगले 10 मिनट के अंदर उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, 10 मिनट के अंदर। लेकिन इनके जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, वो उल्टा इस चीज के ऊपर एक्शन लेने की बजाय, एनटीए के ऊपर एक्शन लेने की बजाय, सीबीआई की जांच कराने की बजाय आप कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? नीट के लाखों बच्चे आज वो अपने भविष्य को अंधेरे में देख रहे हैं, उनके माँ बाप कितनी तकलीफ और कितनी संकट के जो है दौर से गुजर रहे हैं, इस बात की उनको फिक्र नहीं है। इस बात की उनको फिक्र है कि इस धांधली की आवाज कांग्रेस ने कैसे उठा दी। अरे हम विपक्ष है भाई, हमारा काम है आवाज उठाना, हर गलत चीज के खिलाफ डट करके खड़े हो जाना। ये तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आप अपने धर्म का कब पालन करेंगे? कब न्याय दिलाएंगे नीट के बच्चों को? कब कराएंगे सीबीआई जांच? अभी तो कार्यभारी संभाला है गोपाल जी, आने दीजिए पूरा सत्ता में सब कार्रवाई। बीते 10 साल से और क्या कर रहे थे ये? 10 साल से कार्यभार ही तो संभाल रहे थे और पहली बार ऐसा है कि बैसाखी से बनी सरकार पूरी तरीके से हिल रही है, डगमगा रही है। हिंदुस्तान की जनता ने जनादेश नहीं दिया, हिंदुस्तान की जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया और इसीलिए शायद
जिस व्यक्ति को ये गालियां देते थे, जिस व्यक्ति के परिवार को गाली देते थे, जिस व्यक्ति के घर की महिलाओं पर अच्छी टिप्पणी करते थे, जिस व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद कर दिए थे, आज उस चंद्रबाबू और नीतीश बाबू की मदद से सरकार आपने बनाई। जब आप शपथ ग्रहण समारोह करवा रहे थे चंद्रबाबू का, नीतीश बाबू अपनी अलग मीटिंग बुला के बैठे हुए थे, संसदीय दल की और विधायक दल की। बहुत कुछ खेल अलग तरीके का चल रहा है। और शायद मुझे लगता है ये नीट का जो मामला है, ये नीट का मामला चंद्रबाबू की भी आंख खोलने का काम करेगा, नीतीश बाबू की भी आंख खोलने का काम करेगा, और उनको समझ में आएगी कि हम गलत जगह हैं। हमें वापस लोकतंत्र में विश्वास दिखाना चाहिए और वापस एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस का साथ देना चाहिए, ताकि एक अच्छी सरकार बने। चंद्रबाबू के लिए कौन सी सही जगह है अगर एनडीए नहीं है तो? अरे इंडिया ही सही जगह है भाई, इंडिया सबके लिए सही जगह है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए सही जगह है इंडिया। फिर चंद्रबाबू के लिए सही क्यों नहीं होगी? फिर नीतीश बाबू के लिए सही क्यों नहीं होगी? कांग्रेस के प्रवक्ता कभी बोल रहे हैं इंडिया के लिए ठीक। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता की छोड़िए आप, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान की जनता कह रही है। अब तो सूत्र भी आ रहे हैं निकल निकल करके कि कभी भी सरकार गिर सकती है। और मैं आपको कह रहा हूं कि जो सूत्र निकल करके आ रहे हैं वो इस सत्र की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनने वाले हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्द विपक्ष सत्ता पक्ष बनेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष बनेगा। और आप देखते रहिए अपने बैसाखी पर बनेगा। बैसाखी छोड़िए आप, हिंदुस्तान की जनता ने जनादेश दिया है इंडिया अलायंस को, और नीतीश बाबू को ही तो जिम्मेदारी सौंपी गई थी इंडिया अलायंस की। नीतीश बाबू को एहसास होगा, क्योंकि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। एनडीए में जब तक ये लोग हैं तब तक तो मिलने से रहा। और मैं कह रहा हूं आपको, जिस दिन ये लोग लोकतंत्र में विश्वास दिखाकर वापस लौटेंगे इंडिया अलायंस में, सबसे पहले यही काम किया जाएगा। और लौटना ही होगा इनको, क्योंकि इनको झुंझुना पकड़ा दिया। इंडिया के जितने घटक दल थे, हर घटक दल को क्या पकड़ाएगा? झुंझुना बजाते रहो। इनके जो पुराने लोग थे, जिनके पास अहम अहम मंत्रालय थे, फिर से उन्हीं को मंत्रालय दे दिए गए। और उन्हीं को मंत्रालय दिए गए जिनकी वजह से हिंदुस्तान ने 10 साल संकट झेला है, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में अनेकों विभत्स घटनाएं हुई हैं। आपने क्या बदलाव किया उसमें? और ये बात चंद्रबाबू को समझनी होगी, ये बात नीतीश कुमार को समझनी होगी। नहीं समझेंगे तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने ताज बना करके आपको अपने सर पर सजा के रखा था और समय आने पर उखाड़ करके फेंक दिया, नहीं समझोगे तो फिर करेंगे। खुशी स्वीकार किया है उन्होंने। किसी ने खुशी स्वीकार नहीं किया। आप मुझे बताइए, 2014 में जब इस व्यक्ति ने शपथ ली थी, 2019 में जब इस व्यक्ति ने शपथ ली थी, अब तक तो कम से कम 10 भाषण दे चुके थे वो। टीवी पे सुबह से शाम तक मोदी मोदी चलता था। क्या कारण है? तीसरी बार शपथ लेने के बाद में टीवी से मोदी गायब है, टीवी से भाजपा गायब है, एनडीए सरकार चल रहा है। टीवी भी ये बात कह रही है कि बैसाखी से बनी सरकार कभी भी गिर सकती है, संकट चल रहा है और उसका संकट मोचन कोई है नहीं। क्या कारण है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का जिक्र नहीं हो रहा है? एक ही जोड़ी का जिक्र हो रहा है, नीतीश बाबू चंद्रबाबू, नीतीश बाबू चंद्रबाबू। इसका मतलब स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष कभी भी विपक्ष बन सकता है और विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है। और ये बहुत मजबूत सूत्र हैं, आप इस बात को याद रखिए। नीट पे कार्रवाई करेंगे क्या? 110% करेंगे, करनी ही होगी, क्योंकि अब विपक्ष वैसा नहीं है जैसा ये सोचते थे। ये 400 पार की बात करते थे, 250 पार भी नहीं कर पाए, दिन रात उसमें हवा भरते थे। 400 400 400 क्या हुआ? लेकिन जो नीट का एग्जाम लेती जो संस्था, वो तो कह रही कोई गड़बड़ नहीं हुई है, जो भी ग्रेस मार्क्स मिले वही एक धांधली हुई है। ये कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया। क्या आप एग्जाम का बोल तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। री एग्जाम से क्या हो जाएगा? आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं? नीट की परीक्षा कोई मजाक है क्या? या कोई ऐसे चलता फिरता एग्जाम है कि कभी भी गए और कभी भी दे आए? एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है इस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। उसकी सीबीआई जांच करानी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को यह बात अब समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान की जनता तो छोड़ो, भगवान राम ने भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचान लिया, आपके हर मुखौटे को अच्छी तरीके से पहचान लिया। आपने राम की बात करके, राम राज्य की झूठी कल्पना दिखा करके आपने रावण राज्य चलाया इस हिंदुस्तान में 10 साल तक। भगवान राम ने अपनी चौखट से ही आपको खदेड़ करके भगा दिया। हर वो जगह जहां से राम का अस्तित्व जुड़ा था, हर उस जगह बीजेपी का प्रत्याशी हारा है, एनडीए का प्रत्याशी हारा है। और ये बात नरेंद्र मोदी को समझ लेनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ चुकी है। मैं कह रहा हूं आज भी आपको कि शीघ्र अतिशीघ्र यदि नीट की सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो विपक्ष इतना मजबूत है कि आपको वो उसमें बैठने नहीं देगा। आज तक आप कभी 100 सांसदों को निलंबित करते थे, कभी 150 सांसदों को निलंबित करते थे।
अब जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को ही निलंबित करने का काम करेगा, सदन से बाहर खदेड़ने का काम करेगा। इस बात को आप याद रखिए।